दोस्तों यूं तो दुनिया में एक से बढ़कर एक खाने पीने की चीजें मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बिना तो आधी दुनिया जी ही नहीं सकते, और वो है शराब, दारू या फिर मदिरा। नाम चाहे जो भी हो, लेकिन इसका काम सिर्फ एक ही है, इंसान को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देना। तभी तो इंसान पेट भर के खाना खा ले तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक बोतल दारू गटक ली तो सब कुछ सुहाना लगने लगता है। तभी तो दारू पीने वाले लोग बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना दारू पिए नहीं रह सकते। और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली दारू में से एक रॉयल स्टैग के बनने का प्रोसेस बताएं, जिसे देखकर आप भी चक्कर खा जाएंगे। दोस्तों, अगर आप शराब के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि रॉयल स्टैग विस्की काफी जानी मानी शराब है, जिसे पहली बार भारत में 1995 में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया गया था। और आज भी पूरे भारत में केवल 4 ही ऐसी जगह हैं जहां रॉयल स्टैग का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद है: मुंबई, गुड़गांव, कोलकाता और दमन। आपको बता दें कि रॉयल स्टैग को बनाने के लिए गेहूं, जौ, मक्का का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो इन सभी अनाजों को खेतों से हार्वेस्ट कर लिया जाता है और फिर इन्हें फैक्ट्रियों में ट्रांसपोर्टेशन के जरिए लाया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है विस्की बनाने का पहला चरण। दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी अनाजों को करीब 12 घंटों के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है। जब 12 घंटे पूरे हो जाते हैं तो उनमें से सारा पानी ड्रेन कर दिया जाता है, यानी कि निकाल देते हैं, और फिर दोबारा से इन सभी अनाजों को 14 घंटों के लिए साफ पानी में छोड़ दिया जाता है। 14 घंटे पूरे होने के बाद अब बारी आती है इन गीले अनाजों को सुखाने की, जिसके लिए इन अनाजों को निकालकर एक कमरे में कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए रख देते हैं, जिसके लिए अनाज को फ्लोर पे कुछ इस तरह से फैला दिया जाता है। दोस्तों, जब एक हफ्ते बाद अनाज सूख जाता है तो उसे मेल्टिंग प्रोसेस के लिए आगे भेजते हैं। अब जो आगे का प्रोसेस होता है उसके लिए धुएं की जरूरत होती है, और इसीलिए एक भट्टी में धुएं वाली आग लगाई जाती है ताकि उसमें से जोरदार धुआं निकलने लगे। अब इस धुएं को अनाज के कंटेनर में भेजा जाता है ताकि अनाज धुएं को सोख ले, और यही वजह है कि विस्की से स्मोकी फ्लेवर आता है। दोस्तों, 2 दिन बीत जाने के बाद अनाज का क्वालिटी चेक किया जाता है और उनके सैंपल लिए जाते हैं, और उसकी अच्छी तरह से जांच होती है कि विस्की बनाने के लिए रेडी है या नहीं। जब सैंपल पास हो जाता है तब आगे का प्रोसेस शुरू किया जाता है। दोस्तों, इन सभी अनाजों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ग्राइंडर में भेजा जाता है ताकि अनाज अच्छी तरह से पीस जाएं। जब अनाज पीस कर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें दारू में बदलने के लिए अच्छी तरह से सड़ाया जाता है, और इस प्रोसेस को फर्मेंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसके लिए अनाज में ईस्ट का पानी मिला देते हैं ताकि अनाज के सड़ने की प्रक्रिया को और तेज किया जा सके। करीब 2 दिनों तक अनाज की फर्मेंटिंग करने के बाद एक बहुत ही तेज गंध वाला अल्कोहलिक स्पिरिट प्राप्त होता है, जिसे इस यूनिट में लगे नलों से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लिया जाता है। और ये प्रोसेस किस तरह होता है वो तो आप देख ही सकते हैं। बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि रॉयल स्टैग एक स्कॉच विस्की है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि स्कॉच विस्की उस विस्की को कहा जाता है जिसे कम से कम 3 साल तक वेयर हाउस में स्टोर करके रखा जाए, क्योंकि जो नॉर्मल विस्की होती है उन्हें बनने के बाद ही बेचना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन रॉयल स्टैग एक स्कॉच विस्की है जिसे 3 साल बाद ही पैक करके तैयार करते हैं, और ये काम किस तरह होता है वो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं, जहां फटाफट वर्कर्स विस्की की बोतल को पैकेट में डालकर सील कर रहे हैं, और जब ये सील हो जाती है तो शराब की दुकानों में भेज दी जाती है, जिसके बाद शराब पीने वाले लोग बिना देर किए अपनी मनपसंद विस्की को खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। और क्या आपको मालूम है कि आपके द्वारा खरीदी गई ये शराब देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत अच्छा असर करती है, क्योंकि इस पर लगने वाला जो टैक्स है वो जब सरकार की जेब में जाता है तो देश की जीडीपी पे काफी अच्छा असर करता है। वैसे एक और चीज है जिस पर अच्छा खासा टैक्स लगता है, लेकिन लोग उसे खाने से फिर भी बाज नहीं आते, और वो कुछ और नहीं बल्कि गुटखा है, जो न सिर्फ हमारी जेब के लिए खतरनाक है बल्कि हमारी सेहत के लिए भी। अगर हम इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो दोस्तों, गुटखा बनाने के लिए सबसे अहम चीज है बीटल नट्स, जिसे आम भाषा में लोग सुपारी भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके फलों को पेड़ से निकाला जाता है और फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब ये सही मात्रा में सूख जाते हैं तो इन्हें छीलकर सही मात्रा में इनके बीजों को निकाल लेते हैं। अब ये जो बीज होते हैं उन्हें जहरीले रंग वाले पानी में उबालने का काम होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इन बीजों को खतरनाक से दिखने वाले पानी में उबाला जा रहा है, और ऐसा करने के लिए उन्हीं फलों से सूखे छिलकों को डाल दिया जाता है ताकि उसमें एक अलग तरह का फ्लेवर आ सके। बाद में इसमें कत्था और अलग अलग कंपनियों के हिसाब से चीजें डाली जाती हैं। जो फ्लेवर निकल कर आता है उसे टिकाए रखने के लिए इसमें पैराफिन भी डाला जाता है। दोस्तों, ये वही खतरनाक केमिकल है जिसे फलों को ताज़ा रखने के लिए यूज करते हैं। बाद में जो पूरा मिश्रण होता है उसे अच्छी तरह से धूप में सुखा देते हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, जिसके बाद इसमें चूना, कत्था और अलग अलग फ्लेवर्स मिक्स करने का काम होता है। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, लेकिन सबसे अंत में इसमें कांच का पाउडर मिलाया जाता है। यही वजह है कि जो कोई गुटखा खाता है उसके मुंह में छोटी छोटी खरोंचे आ जाती हैं। पर सबसे हैरान करने वाली चीज तो यही है कि जो गुटखे का निकोटीन होता है वो जब उन खरोंचों पे लगता है तभी इंसान को नशा होना शुरू होता है,
और दोस्तों सुपारी द्वारा खरोचा गया भाग धीरे धीरे कठोर होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि गुटखा खाने वाले व्यक्ति का मुंह कम खुलने लगता है, क्योंकि मुंह की जो मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण तनाव कम होने लगता है। वैसे हम आपको बता दें कि हर प्रकार के गुटखे और पान मसाले में कांच का पाउडर नहीं मिलाया जाता, पर कुछ गुटखा और पान मसाले ऐसे हैं जिनमें इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है, ताकि उनकी जो डिमांड है वो बढ़ने लगे, क्योंकि इंसान को जितना ज्यादा नशा होगा वो उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करेगा। और जब इंसान किसी चीज का नशा करने लगता है तो वो ये भूल जाता है कि उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है। शुरुआत में तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, और धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही ये नशीली चीजें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का कारण बन जाते हैं। अब दोस्तों, जब शराब और गुटखे जैसी नशीली चीजों की बात हो ही रही है, तो भला हम सिगरेट को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में स्टाइल के लिए शुरू की जाने वाली ये नशीली चीज कब इंसान की बुरी लत में बदल जाती है उसे पता भी नहीं चलता, और फिर इसे छुड़ा पाना हद से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सिगरेट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें तंबाकू को तैयार किया जाता है, जिसके लिए तंबाकू के नर्सरी को अधिकतर शेल्टर फार्म में तैयार करते हैं, और जब ये तैयार हो जाते हैं तो इन्हें उखाड़कर खेतों में बोया जाता है। तंबाकू की फसल को तैयार होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, और जब ये तैयार हो जाते हैं तो इनकी पत्तियों को तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है। ये पूरा काम काफी बड़े पैमाने पर होता है, जिसके बाद इन्हें सुखाने के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इन पत्तियों में धागों को पिरोकर उसे लकड़ी के सहारे लटका देते हैं ताकि इन्हें सूखने दिया जाए। दोस्तों, कुछ दिनों बाद जब ये पत्ते पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें उखाड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि इन्हें अगले स्टेज के लिए भेज दिया जाए। दोस्तों, बहुत ही बड़े पैमाने पर वर्कर्स इन सिकड़े हुए पत्तों को सीधा करने का काम करते हैं, और ये लोग सारे गले और सूखे हुए पत्तों को अलग भी करते चले जाते हैं ताकि सिगरेट बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की बनकर तैयार हो। अब दोस्तों, जो तंबाकू होता है इसे सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इस तंबाकू को ब्लेंड कर दिया जाता है ताकि तंबाकू की पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े हो सकें, और इन्हीं छोटे टुकड़ों का इंसान तंबाकू के रूप में भी सेवन करता है, और ऐसा करते हुए आपने कई लोगों को देखा भी होगा। अब जो अगला स्टेप है उसमें सिगरेट के फिल्टर को तैयार किया जाता है। सिगरेट के फिल्टर को सेल्यूलोज एसीटेट फाइबर से बनाया जाता है, जिसे मशीन के अंदर डालते हैं ताकि वो रोल हो सके। अब दोस्तों, इसके फाइनल स्टेप में सिगरेट बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें खास तरह के रोलिंग पेपर का इस्तेमाल होता है। इन पेपर्स के रोल को ये मशीन तैयार करती चली जाती है, जहां ये मशीन एक तरफ से सिगरेट में तंबाकू और दूसरी तरफ से फिल्टर टिप को डालती चली जाती है, जिसके बाद कुछ इस तरह सिगरेट बनकर तैयार हो जाते हैं। पर काम यही खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके बाद सिगरेट को एक फाइनल इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाना होता है। अब इतनी बड़ी संख्या में सिगरेट का इंस्पेक्शन किसी इंसान द्वारा करना तो संभव है नहीं, इसलिए खास तौर पे मशीनें तैयार की जाती हैं जो बारीकी से सिगरेट की क्वालिटी को चेक करती हैं, और अगर कोई सिगरेट टूटी फूटी या फिर खाली है तो उसे अलग कर दिया जाता है, और जो बेस्ट क्वालिटी की सिगरेट होती है उसे आगे पैकिंग के लिए भेज देते हैं, जहां इन्हें डिब्बों में पैक करके मार्केट में धुआं सुलगाने वाले लोगों के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी नशीली चीजें जिनका इस्तेमाल आधे से ज्यादा जनता करती है, पर उसके बारे में उन्हें ज्यादा पता नहीं होता। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या आपको लगता है कि इसे बैन कर देना चाहिए, ये भी हमें कमेंट में बताना न भूलें। बाकी अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप इस तरह का कंटेंट लगातार देखते रहें। धन्यवाद।